Hello children, good evening. Children, yesterday we started discussing electronic configuration. Electronic configuration में आपने देखा कि electrons are not filled arbitrarily. Electrons are filled according to three rules, three principles. Children, first is पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो ये कहता है कि हर ऑर्बिटल में आप दो इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, एक का स्पिन क्लॉकवाइज होगा, दूसरे का स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होगा. तो एनी ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. देन सेकेंड रूल, Horn's rule of maximum multiplicity. Horn's rule children is for degenerate orbitals, जो एक सबशेल के ऑर्बिटल हैं, जैसे p सबशेल है उसके 3 ऑर्बिटल px py pz. जो d सबशेल है उसके 5 ऑर्बिटल dxy dyz dxz dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर. ये 5 ऑर्बिटल होते हैं जो d सबशेल में होते हैं. तो जो आपके डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी बराबर है, उनमें जब आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स आर सिंगली फिल्ड, ओनली आफ्टर दैट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल टेक प्लेस. एंड द थर्ड रूल चिल्ड्रन इज Aufbau's rule, which says that the electrons are filled in orbitals in increasing energy order. That means पहले लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जाएगा, वो कंप्लीटली फिल हो गया तो फिर आप हायर एनर्जी में जाएंगे. और एनर्जी इज डिसाइडेड, किसकी एनर्जी हाई किसकी एनर्जी लो है, दैट इज डिसाइडेड बाय n+l रूल. हायर द वैल्यू ऑफ n+l, हायर द एनर्जी. ये हमने फर्स्ट रूल कल किया था. इसी में अगर इफ n+l इज सेम, किसी दो ऑर्बिटल के लिए अगर ये सेम आता है, जैसे अगर हम कंसिडर करते हैं फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कंसिडर जहां पर n+l सेम आएगा, देन इन दैट केस हायर वैल्यू ऑफ n, जिसकी हायर वैल्यू होगी, हायर वैल्यू ऑफ n, हायर द एनर्जी. अब एग्जाम्पल में आप देखिए, इफ यू हैव 2p, तो 2p के लिए n का वैल्यू 2 और p का वैल्यू 1, तो ये 3 हो गया. और 3s के लिए भी n का वैल्यू 3 और s के लिए l का वैल्यू 0, दिस ऑल्सो 3. तो 2p और 3s में दोनों में l+l जो है दैट इज इक्वल टू 3. लेकिन तब आपको ये देखना है कि जिसका हायर n है, जो हायर शेल में है, here you have the third shell, here you have the second shell. जब n+l सेम आता है तो higher the value of n, higher will be the energy. अगर n+l सेम आए तो जिसका हायर n है उसका हायर एनर्जी है. तो इस तरह से इस वैल्यू के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन जब हम इसको अरेंज करते हैं तो ये अरेंजमेंट ऐसे आता है. आई एम राइटिंग लाइक दिस. फर्स्ट शेल में यू हैव ओनली वन ऑर्बिटल, दैट इज 1s. इन द सेकेंड शेल यू हैव 2s एंड 2p. थर्ड में 3s 3p 3d. लाइकवाइज आई एम राइटिंग 4s 4p 4d 4f. और चार ही होते हैं s p d f. फिर 5s 5p 5d 5f, 6s 6p 6d. एंड टेल यू 6f इसलिए नहीं लिखा कि यहाँ तक इलेक्ट्रॉन फिल होते होते हमारे एलिमेंट्स खत्म हो जाते हैं, 6f की बारी ही नहीं आती है. एंड देन यू हैव 7s एंड 7p. अब अगर हम इस तरह से अरेंज करते हैं, 1s, look at this arrow, 1s, उसके बाद 2s, then comes 2p 3s, फिर यहाँ जाएगा 3p 4s, 4s के बाद 3d 4p 5s, then 4d 5p 6s, ऐसे. You can understand better here. इसमें थोड़ा सा अच्छे से आपको समझ में आएगा. Now when you look here children, आप इनको स्पेशली आपको ध्यान रखना है. 3d 4d 4f, जो d और f ऑर्बिटल्स हैं here. See, जो 3d है, for 3d n+l क्या होगा, n is 3 और d ऑर्बिटल के लिए 0 होता है for s, 1 is for p and 2 is for d. तो ये हो जाएगा 3 + 2 that is 5. तो 3d में n+l का वैल्यू 5 है. एज कंपेयर टू द नेक्स्ट वन, एज कंपेयर टू 4s. अगर हम 4s का देखें, 4s वैसे तो हायर शेल है, थर्ड शेल से हायर शेल में है 4s, लेकिन 4s का वैल्यू 4 + 0 दैट इज 4. तो इसका मतलब है 3d इज एट अ हायर एनर्जी देन 4s. 3d की एनर्जी 4s से ज्यादा हो गई. ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो 4d की एनर्जी 5s से ज्यादा हो जाएगी. एंड 4f इज फिल्ड, यू कैन सी आफ्टर 6s. 6s के बाद 4f फिल हुआ है. अकॉर्डिंग टू n+l ऑल्सो यू कैन वेरीफाई. 6s के लिए n+l इज 6 + 0 दैट इज 6. 4f के लिए 4 हो गया n का वैल्यू. f ऑर्बिटल के लिए 0 for s,
1 for P, 2 for D and 3 for F. तो दिस इज 4 + 3 7. तो इसका मतलब है 4F की एनर्जी 6S से ज़्यादा है. अब जिसकी एनर्जी ज़्यादा है वो बाद में फिल होता है. हायर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में आप फिल करते हैं. तो इसमें बेसिकली आपको याद रखना है कि D ऑर्बिटल्स आर फिल्ड आफ्टर द नेक्स्ट शेल S ऑर्बिटल. जैसे D ऑर्बिटल है 3D, नेक्स्ट शेल का S ऑर्बिटल सबसे पहले होगा 4S. तो 3D इज फिल्ड आफ्टर 4S, 4D is filled after 5S and 5D is filled after 6S. और जो F ऑर्बिटल है वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट शेल में चला जाता है. D ऑर्बिटल नेक्स्ट शेल में और F ऑर्बिटल नेक्स्ट टू नेक्स्ट शेल में अकॉर्डिंग टू n+l रूल. तो अब हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखते हैं दिस इज 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S. आई एम राइटिंग दीज आर द ऑर्बिटल्स इन ईच शेल. ये S फर्स्ट शेल में 1S, सेकेंड सबशेल में यू हैव 2S एंड 2P, थर्ड शेल में 3S, 3P, 3D सबशेल्स, 4S, 4P, 4D में 4F तक हैं. ये हमने लिखा है कि हर शेल में कितने सबशेल्स हैं, हर शेल के सबशेल्स लिखे आपने. अब हमें मालूम है क्या कि इफ यू स्टार्ट इंक्रीजिंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी तो आपने पहले 1S फिल किया, देन 2S, 2P, 3S, 3P और हमें मालूम है 3D जाएगा 4S के बाद. तो आई एम राइटिंग 3D हियर, 3D चला गया 4S के बाद, 4P और 4D जाता है 5S के बाद और F जाता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट शेल में. तो 4F जाएगा 6S के बाद और we are having here 5S, 4D, 5P, 5D जाएगा अगेन आफ्टर 6S नेक्स्ट शेल में 4F के बाद, लाइक दिस. तो हमारा इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल ये हो गया 1S, 2S, 2P, 3S, 3P बट 3D गोज आफ्टर 4S, 4S के बाद 3D चला गया, 4S, 4P, 4D लेकिन 4D जाना चाहिए 5S के बाद, 4F पे होता है दैट गोज आफ्टर 6. तो दिस इज द इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर. ये आपके ऑर्बिटल्स की इंक्रीजिंग एनर्जी है. अब व्हाइल फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स, इस ऑर्डर में आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे और जब फिल करेंगे तो आपको क्या याद रखना है, हियर 6D आफ्टर 7S, इसमें आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे. हर S सबशेल में यू कैन हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है. P सबशेल में 3 ऑर्बिटल हैं तो आई कैन पुट 6 इलेक्ट्रॉन्स. जहां P सबशेल आएगा उसमें आप 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स. एंड D ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स, F में मैक्सिमम ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन्स. सो दैट इज ऑफ बाउल रूल चिल्ड्रन. सी अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्डर में आपको फिल करना है. स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट शेल, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर. सपोज इफ आई से एटॉमिक नंबर 11, यू हैव टू राइट द कॉन्फिगरेशन ऑफ सोडियम. अब आपको 11 इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी फिल्ड अप इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम हियर, कीपिंग इन माइंड पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन. कीपिंग इन माइंड हुन्स रूल, जब आप लिखते हैं डिजनरेट ऑर्बिटल में तो पहले सिंगली फिल्ड अप, आफ्टर दैट पेयरिंग. एंड थर्ड इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल. तो ये आपका इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल हो गया. नाउ चिल्ड्रन 11 में हम ऐसे लिखेंगे 1S में, बिकॉज ये S ऑर्बिटल है, आई कैन पुट 2 इलेक्ट्रॉन्स तो 1S2. देन कम्स 2S. 2S में भी आई कैन पुट 2 इलेक्ट्रॉन्स, ईच S ऑर्बिटल कैन हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स. उसके बाद आता है 2P. अब 2P में आपके पास 2P सबशेल हैज 3 ऑर्बिटल्स, 2Px, 2Py, 2Pz. हर ऑर्बिटल में अकॉर्डिंग टू पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो 2 + 2 + 2 6 इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे हो गया 6. कितने हो गए ये? 2 + 2 4 + 6 10, एक बच गया, दैट इज 3s1. सो दैट इज कॉन्फिगरेशन ऑफ सोडियम. If I need to write electronic configuration, second example children, suppose I write chlorine, atomic number 17. 1s2, 2s2, 2p6. जहां पर p6 होता है, p कंप्लीटली फिल हो गया, वहां पर आपका शेल कंप्लीट हो जाता है क्योंकि p के बाद हम नेक्स्ट शेल स्टार्ट करते हैं. 1s2, 2s2, 2p6. जब यहाँ p6 कॉन्फ़िगरेशन आ गई, वी गो टू द नेक्स्ट शेल. तो
तो आपके पास जब यहाँ शेल कंप्लीट हो गई तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका, अगर हम सिर्फ ये लेते हैं 1s2 2s2 2p6, ये आपका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया, कंप्लीटली फिल्ड शेल आ गया, तो नोबल गैस हो जाती है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन, तो आई कैन राइट ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट मिलता है नियॉन। उसके बाद दिस इज इनर शेल, उसके बाद आपके पास 3s2, कितने हो गए 10 + 2 12, देन 3s के बाद आई एम गोइंग 3p, आपके पास 5 बचे हैं, p में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, तो बाकी बचे हुए 5 3p 5, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 आप ऐसे लिख सकते हैं, या इसकी जगह ये आपकी नोबल गैस आ गई नियॉन, एंड देन नियॉन के बाहर आउटर मोस्ट शेल में 3s2 3p5। चिल्ड्रन आई कैन ऑल्सो राइट दिस, आप इसको ऐसे ब्लॉक्स में भी लिखते हैं, दिस ब्लॉक ईच ब्लॉक रिप्रेजेंट्स 1 ऑर्बिटल। अब 1s में एक ही होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन 1s2 2s2। अब p में आपको मालूम है 3 ऑर्बिटल होंगे, तो हम 3 ऑर्बिटल्स को कंबाइंड दिखाते हैं क्योंकि एनर्जी सेम है, इनकी एनर्जी सेम है, इसलिए आपने इनको ज्वाइन करके दिखाया है। और फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुज रूल के अकॉर्डिंग जाएंगे, तो 1 पहले सिंगल फिर पेयरिंग 3 4 5 6, 1s2 2s2 2p6, देन 3s2, ये हो गया 3s2 एंड 3p5, p फिर से आपके पास 3 ऑर्बिटल होंगे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। नाउ आई एम स्पेशली इंटरेस्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जहां पर आप d ऑर्बिटल्स फिल करना शुरू करते हैं। देखो d ऑर्बिटल यहां आता है 4s के बाद, ठीक है। जब आपका 4s2 कंप्लीट होता है तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 6 18 + 2 20, तो जब 4s2 आ गया तो ये कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, दैट इज 20, एटॉमिक नंबर 20। याद रखना 4s2 खत्म हुआ तो 20 एटॉमिक नंबर आ गया। उसके बाद जो हम इलेक्ट्रॉन्स डाल रहे हैं वो हम d ऑर्बिटल में डाल रहे हैं, और d ऑर्बिटल में हम मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। तो इसके बाद कैल्शियम के बाद जो अगले 10 एलिमेंट्स हैं, स्कैंडियम टिटेनियम वैनेडियम क्रोमियम, ये यहाँ से लेके जिंक तक, ये पूरा हम कहते हैं ट्रांजिशन सीरीज है, जहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में जाता है उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं या d ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो d ऑर्बिटल में आप मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन, यहाँ पर 2 एक्सेप्शंस हैं, दैट इज व्हाई आई एम इंटरेस्टेड इन दिस। सी आई एम राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of 3-4 elements so that you understand it, with 2 exceptions being chromium and copper. देखो atomic number if I say 21, ये होता है स्कैंडियम, ठीक है। तो हमें मालूम है 4s2 आने पर 20 हो जाते हैं, तो आज 4s2 तक मैं कंप्लीट लिखूंगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहाँ हमारे 20 हो जाएंगे, रिमेंबर यहाँ 20 हो गए। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो d में जाएगा, तो 20 के बाद आपके पास एक इलेक्ट्रॉन बचता है, ये जाएगा d में, तो 3d1, ठीक है। आई कैन शो इन ब्लॉक्स, इसको आप अगर ब्लॉक्स में शो करेंगे तो 1s2 2 इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन 2s2, p में आपके पास 3 ऑर्बिटल्स 2p6 3s2 3p6 1 2 3 4 5 6 4s2 एंड 3d, d में आपके पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5 होते हैं बच्चे, d सबशेल हैज 5 ऑर्बिटल्स, तो आप पांचों को जॉइंट दिखाएंगे, इसमें आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, 4s2 3d1, राइट। अब इन बुक्स यूल फाइंड लाइक दिस, आपको 3d पहले दिखाया होता है, 4s2 बाद में दिखाया होता है, डजंट मैटर। फिर हम पहले 4s ही करेंगे, पहले आपने 4s को भी फिल किया है, लेकिन जब हम शो करते हैं तो हम आउटर शेल को बाहर शो कर सकते हैं। अगर आप ऐसे भी लिखते हैं 3d यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 4s, पहले हमने फिर 4s ही किया है, 4s कंप्लीटली फिल्ड हुआ, फिर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो दिस इज 4s2 3d1। Similarly, I can write for manganese. Manganese atomic number is 25. तो 4s2 तक कंप्लीट होगा, 1s2
2s2 2p6, 3s2 3p6 और 4s2, ये कंप्लीट हो गया 20। बाकी बचे 5 रहेंगे 3D में 3D5, 4s2 3D5। हम इसको इसके कंप्लीटली फिल होने के बाद ही फिल कर रहे हैं। डजंट मैटर कि हम ऐसे शो कर रहे हैं या हम ऐसे शो कर रहे हैं। 4s2 3D5 आई कैन राइट लाइक दिस। ओके, नाउ चिल्ड्रन यहाँ पर आप देखेंगे देयर आर 2 एक्सेप्शंस। 2 एक्सेप्शंस जो है वो है क्रोमियम एंड कॉपर। सी, क्रोमियम एंड कॉपर, atomic number 24 and atomic number 29. Chromium 24, copper 29. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आप समझेंगे वो कुछ ऐसे है। यू विल बी टेम्पटेड टू राइट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और उसके बाद हम फिल करते हैं 4s2 और 4s2 के बाद आना चाहिए ये 20 हो गए, 20 के बाद ये 4 24। सो लास्ट में ऐसे आता 4s2 3d4 ऐसे होना चाहिए 1 2 3 4। बट दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन। एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन चिल्ड्रन इज, एक्चुअल में क्या होता है कि ये 4s2 3d4 की जगह एक इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाता है and you have 4s1 3d5. The reason children is, इसका रीजन ये है कि जो हमारे सब शेल्स कंप्लीटली फिल्ड हैं या हाफ फिल्ड हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं। इट लीड्स टू मोर स्टेबिलिटी। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है, अभी तो ये ना ये हाफ फिल्ड है ना कंप्लीटली फिल्ड है, ये ऑफ कोर्स कंप्लीटली फिल्ड है। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाए तो ये भी हाफ फिल्ड हो जाएगा, ये भी हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए, स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम हियर टू हियर। तो इसकी जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन आएगी इट इज लाइक दिस 1s2 2s2 2p6 1 2 3 4 5 6 3s2 3p6 and 4s2 3d4 होने की जगह 4s1 और 3d5। because half filled and completely filled subshells are stable, they have a stable configuration, it leads to more stability. And likewise for कॉपर के लिए भी अगर हम देखते हैं तो हमारा होना चाहिए 1s2, ये एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है, दिस इज एक्सपेक्टेड, व्हाट यू वुड हैव एक्सपेक्टेड 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड देन यू वुड हैव 3d9। देखो यहाँ 20 हो गए थे, 20 और 9 29। तो 29 के लिए आप ऐसे एक्सपेक्ट करेंगे। बट अगेन यू कैन सी चिल्ड्रन, अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ शिफ्ट हो जाता है तो 4s1 और 3d में 10 हो जाएंगे, तो ये हाफ फिल्ड हो जाएगा, ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। अभी ये कंप्लीटली फिल्ड है, ये स्टेबल है, बट दिस इज अनस्टेबल, ना ये कंप्लीट है ना ये हाफ फिल्ड है। तो इसको स्टेबिलिटी देने के लिए यहाँ पर हो जाता है 4s1 और इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाता है 3d10। सो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम आर कंसिडर्ड एज एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस। और आपको इसका रीजन पूछते हैं व्हाई कॉपर एंड क्रोमियम शो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। So copper and chromium show exceptional configuration due to extra stability of half filled and completely filled subshells. हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड सबशेल्स। अगर आपकी सबशेल हाफ फिल्ड है या कंप्लीटली फिल्ड है, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके दोनों को स्टेबल कर पाते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा एंड इट लीड्स टू मोर स्टेबिलिटी। अब इसके बाद में आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। सपोज मैं अगर ये कहती हूँ कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, इफ दिस इज लेट्स से क्रोमियम Cr+3, तो आपको 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। +3 मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव। तो जब हम इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते हैं तो आप ये नहीं देखते कि 3d हमने बाद में फिल किया है,
आप ये देखते हैं कि आउटर मोस्ट शेल कौन सा है। जब रिमूव करते हैं तो हमेशा आउटर मोस्ट शेल से पहले रिमूव करते हैं, यानी 4s पहले जाएगा, बाद में आप 3d को टच करेंगे। तो इफ आई राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहर से निकलने शुरू होंगे, आउटर मोस्ट शेल से निकलना शुरू होगा, तो व्हेन यू आर रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन्स दे आर रिमूव फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल फर्स्ट। देखो, if I write electronic configuration of Mn plus 2, manganese plus 2, मैग्नीज का होगा एटॉमिक नंबर 25, तो 4s2 के बाद 3d5 होना चाहिए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव नहीं होंगे, पहले इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से रिमूव होंगे। चाहे ये हमने बाद में फिल किया, लेकिन आउटर मोस्ट शेल जो है वो 4th शेल है, तो पहले ये आउटर मोस्ट शेल से निकालेंगे, फिर आप यहाँ से निकालेंगे। सो इट इज मोर सॉर्ट ऑफ कन्वीनियंट इफ यू राइट, हम फिल ऐसे करते हैं लेकिन हम लिखते ऐसे हैं, 4s को पहले फिल किया, फिर हमने 3d को फिल किया, हमने लिखा है आउटर मोस्ट शेल को सबसे बाहर, तो 4s2 3d5। अब +2 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव कर दिए, तो यू आर लेफ्ट नाउ विद दिस कॉन्फ़िगरेशन। ये आपका Mn+2 का कॉन्फ़िगरेशन है, आपने ये रिमूव कर दिया। सेकेंड एग्जाम्पल, इफ आई राइट Cr+3, क्रोमियम का अभी हमने देखा एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2 3d4 की जगह स्टेबिलिटी की वजह से 4s1 3d5, ये आपका कॉन्फ़िगरेशन है। दैट इज द प्रेजेंट स्टेट। अब +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स पहले एक यहाँ से जाएगा, एक कम हो गया, और 2 यहाँ से जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3d3। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cr+3 वुड बी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 and now 3d3. So when you are removing the electrons, तब 4s और 3d अगर है तो आपको आउटर मोस्ट शेल होता है 4s शेल, आपको इलेक्ट्रॉन्स पहले वहां से रिमूव करने हैं, बाद में आप d शेल सब शेल से रिमूव करेंगे। So these are the rules to write the electronic configuration of atoms and different ions also. अगर ऐड कर रहे हैं तो जैसे 3d5 है, इसमें आप ऐड कर देंगे, अगर नेगेटिव आयन है तो एक ऐड कर दिया जाएगा। So that is all in this chapter, children. This chapter is over. Any problems you can get back to me. Goodbye.